बताइए, जय हिंद अभियान के अंतर्गत आज दिल्ली के अंदर आप आए हैं, तो आज 75 साल हो गए हैं और देश मना भी रहा है 75वें साल को, सेलिब्रेट भी कर रहा है। दूसरे साल क्यों लगे, आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश आजाद हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन कभी कभी मैं ये कह जाता हूं कि कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों साहब झूठ बोलते हो कि आजादी हमें चरखे से आई थी। गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, एक आजाद सवेरा सींचते सींचते, फिर क्यों कहते हो कि आजादी केवल हमें मिली चरखा खींचते। इंकलाब! बोलने दीजिए, आप अपनी बात को फेंकने में एक्सपर्ट है, मुझे मालूम। ये सब लोगों को भी आंसर चाहिए ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या बात है, क्या देश के पास इतनी भी गैरत नहीं है कि जिस इंसान ने, जिस क्रांतिकारी ने, जिनके यहाँ पर बैठे हुए हैं वंशज बैठे हुए हैं, कभी इनको मान मिला है? कभी हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा मिला है? मिलिट्री के आदमी अगर गोली खा के मर जाते हैं तो उनके परिवारों को पेंशन मिलती है। इन्होंने आपको चैन से सोने के लिए आजादी के कितने साल पहले, उनको पता भी नहीं था कि आजाद कब होने वाली है, वो उन्होंने जान दे दी 22 साल में, 27 साल में। चंद्रशेखर आजाद बोलो, भगत सिंह बोलो, आप सब जानते हैं। पर ये सिर्फ 2-3 नहीं, हजारों हैं, हजारों। सो मैं चाहता हूं कि सरकार को, आज हमने बहुत सारे ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन बात क्या होती है कि लोग कहते हैं सर आप जंतर मंतर में जब तक नहीं आएंगे सरकार नहीं सुनेगी। मैं दिल्ली से आया हूं सिर्फ इसके लिए। जी बोलिए। चरखा चलाने की बात की आपने, तो क्या आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है उससे नाइतफाकी रखते हैं? अरे साहब, मैं उनकी आइडियोलॉजी से नाकाफी नहीं रखता हूं। मैं तो उनको कहता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता है हमारे, लेकिन क्रेडिट तो दीजिए जिनको क्रेडिट बनती है। आपने काम किया, सपोजिंग किसी साइंटिफिक फील्ड में बहुत मेहनत की आपने, और आपका एक कलीग खा जाता है सारी की सारी क्रेडिट, आपका क्या हाल होगा उस वक्त? हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल चरखा चलाते चलाते ये कौम जिसका नाम है ब्रिटिश, इतनी शातिर कौम, जिन्होंने हमारा कोहिनूर हीरा छीन लिया, जिन्होंने लाखों हजारों लोगों को आपने जो कुछ किया है, आप क्या समझते हैं कि वो आदमी सिर्फ चले जाएगा सिर्फ इसलिए कि सत्याग्रह हो रहा? आप उपवास कर रहे हैं तो वो भाग जाएंगे? अरे साहब, खा गए आपका खाना वो। सो उसकी वजह से हमारे को आजादी नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड कि ये लोगों ने एक, अब गरम दल नरम दल की बात करते हो, कुछ नहीं है साहब। गरम दल भी वही थे, नरम दल भी वही थे, दोनों का उद्देश्य था देश को आजाद करना। लेकिन हुआ जब आजाद देश 47 में, वो सारे के सारे क्रांतिकारी अपनी जान गंवा चुके थे, और बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनको कह दिया कि अरे ये तो आतंकवादी है। 60 साल तक सरकार ने उस टैग को कैरी किया है, शर्म आनी चाहिए। आप आजाद हो गए हैं 47 में, आपको तो उसी दिन आपको एक महा आयोजन में सब परिवार वालों को बुलाना चाहिए था और उनको सम्मानित करना था, जिसको आप सम्मानित नहीं करता। तो यही शिकायत है मेरी, और कोई शिकायत नहीं। सर, एक सवाल, अगर सरकार बात नहीं मानती, आपकी शहादत का दर्जा नहीं देती, तो अगला कदम आपका क्या होगा? कोई बड़ा प्रदर्शन? अरे साहब देखिए, मैं अन्ना हजारे नहीं हूँ, मैं कोई समाज सुधारक में नहीं हूँ। मैं मुकेश खन्ना हूँ। लोग कहते हैं भीष्म पितामह, कोई कहता है शक्तिमान। मैं दोनों इमेज लेके जी रहा हूँ। मैं बातें करता हूँ अपनी तरफ से, मैं बात कर रहा हूँ। सरकार को मानना चाहिए, और मुझे हैरानी है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो शर्म आनी चाहिए। और ये सिर्फ प्रशासन नहीं, इवन अपोजिशन पार्टी भी ये मना नहीं कर सकती कि हाँ साहब, इनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए। कोई बताइए मुझे, कोई भी आके बोलिए भारत माता की प्रदर्शन नहीं मानेंगे। अभी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी बात कह दी। मैं मुकेश खन्ना के साथ बोल चुका हूं। मैं स्पेशली दिल्ली में सालों के बाद आया हूं, लेकिन ये मेरे पीछे बैठे हैं जय हिंद अभियान वाले, ये योद्धा है, जिन्होंने मेरे को बना दिया है कि आप हमारे साथ रहिए। वो कहते हैं कि हम इससे ज्यादा प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। करेंगे आप? करेंगे ही करेंगे, जब तक मांगे मान नहीं ली जाएगी। एक नहीं 100 बार जंतर मंतर आना होगा तो आएंगे। और कोई पूछने दीजिए, और कोई पूछ रहा है, और कोई पूछना चाहता है कि क्या आने वाले वक्त में मुकेश खन्ना खुद कोई राजनीतिक पार्टी की बुनियाद रखने वाले हैं? सर, भीष्म पितामह बनकर मैंने हस्ते नपुट की राजनीति देख ली है। आज उससे भी विकट स्थिति है। मेरे जैसा सोचने वाला बेबाक इंसान
जो यहाँ आई हुई बात बाहर निकालता है, इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए, मैं निकाल देता हूँ इसीलिए शायद उनको बुरा भी लगे तो भी निकालता हूँ मैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स में होता क्या है मैं आपको बता दूं, आप जो सामने वाला सुनना चाहते हैं आप वही बोलते हैं, और जो आप बोलना चाहते हैं जो सामने वाला सुनने नहीं चाहते आप निगल जाते हो। मुझसे नहीं होता, इसलिए मैं पॉलिटिशियन बनना मेरे लिए। जी बोलिए। कोई कसक आपके मन में ऐसा जरूर लगता है जब भी आपकी वीडियो और टीवी पर देखते हैं, कोई कसक देश के लिए कि आपकी लगती है मन में, क्या ख्वाहिश है वो? अरे देखिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप भी वही हैं जो मैं हूँ। हमारे देश का हर 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 कतरा कतरा देश का सिटीजन है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर आदमी मुगल से गुजरा है, अंग्रेजों से गुजरा है, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया बनकर बोल रहा हूं। मेरे अंदर कसक है तो मैं इन सब लोगों की कसक को मैं अपना एक नाम देकर, एक मुखौवा बनाकर, मुखौटा बनाकर पेश कर रहा हूं। मेरे अंदर भी वही कसक है जो इन लोगों के जितने भी ये बैठे हुए हैं, आप लोगों को मालूम नहीं पिछले 3 नहीं 4 नहीं 5 सालों से 6 साल से काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की कुटिया बनाई उन्होंने फिर से जाकर ओरछा में, उनकी बनाने नहीं दे रहे थे, बनाई उनकी गुफा को फिर से उन्होंने जीर्णोद्धार किया। जगह जगह पर जाते हैं ये, और ये जितने भी क्रांतिकारी के वंशज बैठे हुए हैं इन लोगों को पूछिए इनके अंदर कसक क्या है। मेरी तो कसक ये जी। गोपाल जी से पूछना चाहूंगा कि गोपाल जी बताएं कि इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हाँ गोपाल जी। जय हिंद। देखिए, हर एक व्यक्ति का जीवन का कुछ एक महत्व रहता है जीवन जीने का। जब हमें ये पता चला कि 23, 24 साल की उम्र में जिन क्रांतिकारियों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो ये बात मन को लगी। और इस चीज को हमने जब अपने ऊपर लिया और हमने जब इस अभियान की शुरुआत की, हम हमारे पितामह मुकेश खन्ना जी के पास गए। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगा, बोला पुत्र ये बहुत बढ़िया काम है और मैं इसके अंदर आपके साथ में हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि पितामह जी से कोरोना काल में मिलने के लिए लोग तरसते थे, जबकि पितामह जी 2 साल कभी भी कोरोना काल में नीचे नहीं गए। लेकिन इस अभियान के सिलसिले में हम कभी भी गए उनके पास में, उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला हुआ है। और हम इस अभियान में उन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाने से लेके उन क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रम पुस्तकों में उनका नाम अर्जित करने से लेके बड़े बड़े जो आप देखेंगे रोडवेज है, हाईवेज है, बहुत सारे केंद्र की ऐसी योजनाएं चलती है जो कि इनके नामों से नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं अगर इस देश को आजाद करवाने के लिए 2 दल थे, नरम दल और गरम दल थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक दल ने किया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सबको समान रूप से आपको सम्मान दीजिए। तो इसके लिए हम वचनबद्ध है और ये कार्य हम करेंगे। जी सर, एक सवाल। हाँ पूछिए। क्या कारण लग रहा है कि सरकार, पूर्ववर्ती सरकार या मौजूदा सरकार इनको शहीदी का दर्जा क्यों नहीं दे रही? दीपक त्रिपाठी जी, देखिए, मैंने एक रोल किया था जिसका नाम था मार्शल, जिसमें मैं स्लूथ बना था, मैं इंस्पेक्टर बना था, जासूस बना था। काश मैं वो होता तो मैं इसका सवाल जरूर ढूंढ निकालता, या शक्तिमान अगर मैं रियल लाइफ में होता तो इसका मैं सवाल पहले ढूंढता कि क्यों नहीं दी इनको शहीदों की दर्जा। क्यों? क्या आप अंग्रेजों से मिले हुए हो या अंग्रेजों से खौफ खाते हो? आज तक 47 के बाद में वही जूरिस्प्रूडेंस चल रहा है, वही संविधान चल रहा है जिसमें बदलाव की आवश्यकता है। कई बार लोग कहते हैं नहीं सर बोलने की आजादी है सर, आप हमको नहीं रोक सकते। मैं बोलता हूं माय फुट, संविधान में लिखा हुआ ये नहीं कि आप देश के खिलाफ बोलो। एक बंदा बाइक पर खुलेआम टीवी पर बोलता है, अरे ये देश हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, ये जमीन हमारी है। अरे साहब, आप किस हिसाब से बोलते हो और बदनाम करते हो हमारे देश को? उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं आके पुलिस पकड़ के उनको अंदर डालती है। खुलेआम बोलता है। आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। सो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इसका कारण मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या कारण है। क्या आप अंग्रेजों से अभी भी दम खाते हो? वही जूरिस्प्रूडेंस चेंज कीजिए। आपको नहीं मिलता न्याय 20-20 साल तक। जस्टिस डिलेड इज नो जस्टिस। एक केस 20 साल के बाद में आता, क्यों? बिकॉज वही माय लॉर्ड, सबूत पेश करो। लोग 40,000 करोड़ का घोटाला करते हैं और कैमरे की तरफ स्माइल करते हैं, अंदर जेल में जाते हैं। उनको मालूम है बाहर निकलना है। जी उनको एक मिनट, नया आदमी को क्या मांगे रख रहे हैं आप प्रशासन से? दीपक त्रिपाठी जी जरा बताएं। सर, खोलने का मतलब नहीं है कि मैं पूरा पिटारा खोल दूंगा। मेरा मतलब भाई, आपको जितना खोलना उतना देखोगे। ये मेरी भी अपनी प्रिवेसी है और मेरी भी अपनी प्रिविलेज है। मैं कोई सड़क पे खड़ा होकर ये मेरा घर है, ये मेरे माँ है, ये मेरे पास, ऐसा नहीं होता। खुल के बात करता हूँ जो लोग नहीं करते। इंडस्ट्री के बात नहीं करते। मेरे पर वही इल्जाम लगा हुआ है। आप क्यों बोलते हैं? इंडस्ट्री का कोई बंदा नहीं बोलता, ड्रग्स के खिलाफ नहीं बोलता,
पोर्नोग्राफी फिल्मों के खिलाफ नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ। मुझे शायद फिल्में नहीं मिलेंगी। बोलने से अभी तक सर कुछ काम हुआ है? ये तभी होगा जब इंकलाब जिंदाबाद के ये लोग खड़े हो जाएंगे। मुकेश जी, विषम प्रतिज्ञा ली थी आपने महाभारत में, जी, क्या आपकी विषम प्रतिज्ञा है कुछ करने के लिए? अरे पुत्र, क्यों जख्म नमक छिड़क रहे हो मेरे जख्मों पर? मेरी शादी इसीलिए नहीं हुई कि मैंने भीषण प्रतिज्ञा बहुत जोर से दे दी। तो सर अंतिम में सब मान लिए कि अब आप शहीदों का दर्जा दिला के ही रहेंगे जब तक लड़ाई लड़नी होगी। यार आपको मैं सवाल पूछता हूँ, चलिए आपको ये जो मुद्दा या ये जो फाइट या ये जो इन लोगों का जो एक आगे बोले, आपको पसंद है कि नहीं पसंद? आप चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए? बस तो फिर ये क्यों? अगर आप सब चाहते हो तो ये होके ही रहेगा। फर्क इतना है कि लोग रोटी दाल मकान कपड़ा में इतने बिजी हैं, पेट्रोल में बिजी है, डीजल में बिजी है, उनको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है उनको। सभी सरकार भगत सिंह की बात कर रही है, फोटो लगा रही है, इतने काम पर, लेकिन शहीदी का दर्जा देने में क्या? शहीदी का दर्जा नहीं है। रोड के ऊपर आज भी औरंगजेब रोड लिखा जाता है, अकबर रोड लिखा जाता है, मानसिंह रोड लिखा जाता है। आप देखिए, क्यों हमारे देश के क्रांतिकारियों, क्यों हमारे राजाओं के नाम पे क्यों नहीं है? क्यों चंद्रशेखर आजाद रोड के ऊपर होंगे कहीं पर हटा दीजिए उस सारे नामों को। एलिजाबेथ रोड। एक सवाल मेरा ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाब में कुछ राशि मिली और पता ऐसा ज्ञात होता है कि वो अंग्रेजों के द्वारा जब उसको मारा गया था, वही उसको नाले में कुएं में डाल दिया गया। क्या कभी जय हिंद हमारा जो अभियान है कभी अंग्रेजों से इस बात की भी कहेगी? इसमें हजारों लोग उन्होंने सर, अंग्रेजों से पहले मेरे देश की सरकार है, मैं पहले उससे कहूंगा काम उसका है वहां लड़ने का, मेरा नहीं, इनका नहीं है। मैं जाके ब्रिटेन में खड़ा होकर चौराहे पे नहीं बोलूंगा, मैं अपने सरकार को बोलूंगा कि क्यों नहीं वहां के सारे जो बैंक के घोटाले करके बैठे हुए हैं, डायमंड मर्चेंट्स बैठे हुए हैं लंदन में जाकर, क्यों नहीं वापस आते? वो क्यों दम नहीं है आप में इतना? क्यों अपने आप को वो सबूत बोलते? सबूत दिखाइए। यही प्रॉब्लम है। तो हम ब्रिटिश सरकार से नहीं कहेंगे, ब्रिटिश सरकार को हमारी सरकार कहेगी। और मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी जी कहना चाहते हैं, मुझे ये भी मालूम है अमित शाह जी भी कहना चाहते हैं, पूरा बीजेपी पूरा आरएसएस कहना चाहता है ये बात को जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन टाइम लग रहा है। मुझे उसी की ही शिकायत है। अरे साहब, इसमें टाइम क्या है? 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं। ये सब नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पर जो लगा कि औरंगजेब को तो हटा दिया, मैं समझता हूँ। अभी भी शाहजहां बैठे हुए हैं, अभी भी जहांगीर रोड है, अभी भी कितने रोड हैं, क्यों नहीं हटाते? 2 मिनट लगते हैं साहब। इरादा चाहिए, इरादा। इंग्लैंड कभी माफी मांगेगा हमारे जैसे हमारे इंग्लैंड को माफी मांगना पड़ेगा जी। आप चाहते हैं मैं कुछ इनको दूं दीपक को? आपके पास केवल प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन भी है? अरे मेरे भाई, मेरे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जब होता है तो सॉल्यूशन अंदर होता है उसमें, और मेरे को कोई सॉल्यूशन पूछेगा तो मैं बताऊं। इनका सॉल्यूशन ये है कि शहीदों को चुपचाप आप दर्जा दे दीजिए कि वो लोग क्रांतिकारी थे, आतंकवादी नहीं थे। जिस दिन आप उनको शहीदों का दर्जा दोगे, उनको पेंशन मिलेगी, उनको मान मिलेगा, उनके नाम पे अवार्ड्स बनेंगे, उनके नाम पे रोड्स क्लियर होंगे। इन जितने भी परिवार वाले, आप मालूम कीजिए, ऐसी दुखद हालत में भी कोई रहते हैं, शर्म आनी चाहिए हमको। अपनी हम लोगों के पास इतनी भी गैरत नहीं है। वो सब चीजें आनी चाहिए। ये सोल्यूशन है कि आप उन लोगों के नाम पे आप अवार्ड दीजिए। मैं तो कहता हूं कि इवन अगर चंद्रशेखर आजाद को अगर आपने भारत रत्न दे दिया तो ये चंद्रशेखर आजाद जी का मान नहीं है, ये हमारे इस अवार्ड का मान है, भारत रत्न का सम्मान है ये। अगर नोट से भगत सिंह आता है तो क्या वो असली आजादी होगी? नॉट अगर जो गांधी जी की जगह भगत सिंह लाने की आप बात कर रहे हो, क्या वो असली आजादी होगी? वो ही असली आजादी होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो आपका असली फर्ज है जो आप भूल रहे हो। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी जिंदगी जिए ना, उनको दीजिए। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपने जेब से निकाल के तो उनको शहीदों को दर्जा नहीं दे रहे हैं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? उसको क्यों करते हैं आप गांधी थे कि वो थे? सत्य लाइए, सत्य नहीं छुपता कभी। भारत माता की मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आपको जी मुकेश जी, आप हिंदू खत्म कैसे कर रहे हो? ये गोलियां चल रही हैं, बोलते खत्म करो। मोदी सरकार अपने टेन्योर में जो आपकी मांग है, कितना आश्वस्त है आपके पूरा हो जाएगा? सर, मैं इतना आश्वस्त हूँ कि अगर ये मोदी सरकार के टेन्योर में नहीं हुआ तो अगले 50 साल नहीं होगा। भारत माता की कोई और नहीं जो सोच सकता है ये। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की? हाँ? आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की? अरे हिंदुत्व ही राष्ट्र है।
हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है। हम पहले हिंदू थे, अब मेरी अब नंबर्स मत छेड़िए। मैं तो कहूंगा कि जितने भी लोग अगर इंडिया में रहते हैं वो सभी पहले हिंदू थे, कन्वर्ट हुए हैं मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, आपके मिशनरी के द्वारा अब कन्वर्ट हुए। इसी को राष्ट्रवाद कहेंगे। यार बहुत तुम शकुनी के भांजे लग रहे हो मुझे। मैं दोबारा कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूँ। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया इन्होंने। क्या मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या उन सब लोगों को आप दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हैं? नहीं साहब, अगर मुझसे पूछे जो आप सोल्यूशन, कन्वर्शन इज नॉट द सोल्यूशन। ओनली थिंग दैट दे शुड एक्सेप्ट कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। दे मस्ट एक्सेप्ट मोहम्मद जिन्ना का पूर्वज हिंदू था। आपको मालूम है फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज हिंदू था। आपके ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? राहुल गांधी के पूर्वज भी तो मुसलमान थे। राहुल, यस, वो भी मानिए ना, मानिए, कन्वर्ट मत कीजिए। कह दीजिए कि हाँ, ज्ञान व्यापी के ऊपर हमने मंदिर बनाया, हमने मस्जिद बनाया। मान लीजिए हम आपके मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दिया जाए कि जय हिंद अभियान का मकसद क्या और ये कब तक रहेगा। हम ओए पीछे क्यों बोलते हो? ओए पीछे क्यों? आप सब एक बात जानते होंगे कि देश हमारा जब 1947 में आजाद हुआ था तो सिर्फ एक दल के प्रयासों से आजाद नहीं हुआ था। दूसरे दल ने अपने बहुत सारे माओ ने अपने 22-23 साल के लालों को खोया है। बहुत सारे बहनों ने अपने राखियों को अपने हाथों से देश के लिए बलिदान किया है। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जी 27 वारंट के साथ इस देश में HSRA के कमांडर इन चीफ थे। 5-5 हजार के ऊपर उनके कई इनाम थे। अगर चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में लिखा जाए तो 2-2 उपन्यास कम पड़ेगी, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों को कितना पढ़ाया जाता है उनके बारे में? आप किसी भी पढ़े लिखे PhD होल्डर से खड़े होकर पूछ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में 10 मिनट बोल दे, वो बोल नहीं पाएगा। तो ये किसकी कमी है? हम सिर्फ अपने व्यवसाय और जीविकोपार्जन के लिए ही पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। हमारे शहीदों ने देश के लिए कितना खून बहाया है। आप क्यों नहीं दे सकते? भगत सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दे सकते? राजगुरु जी को भारत रत्न क्यों नहीं दे सकते? किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग हम देखते हैं जितनी भी सरकारें आती है और अपने नामों पे योजनाएं चलाने लग जाती है। ये आवास योजना, ये सड़क योजना, ये पेंशन योजना। आप भगत सिंह शौर्य योजना क्यों नहीं चला सकते? आप चंद्रशेखर आजाद के नाम पे कोई योजना, आवास योजना क्यों नहीं चला सकते? हम किसी भी लिखित व्यक्ति को, मैं ये भी मानता हूं कि ये लोग किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है, लेकिन सर अगर लिखित में नहीं पढ़ा रहेगा, आज हम रुद्रदामन की बात करते हैं, सम्राट विक्रमादित्य की बातें करते हैं, तो कैसे जानते हैं उनके बारे में? 2000 साल पहले उनके शिलालेख उपस्थित हैं, उन्हीं के बल पे हम जानते हैं कि ऐसे भी राजा हमारे देश में रह चुके हैं। तो आज के 400 साल बाद आजाद जी को कौन पूछेगा अगर कहीं लिखित में नहीं रहेगा? तो आप दीजिए उन्हें शहादत का दर्जा, पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाइए उनको। आप ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं जिसका बच्चों के एक्चुअल जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। साइन कॉस टैक्स थीटा सारे बच्चे पढ़ते हैं। आज पूछे कितने लोगों को जरूरत पड़ती है? आप उनको आजाद जी के बारे में पढ़ाइए, भगत सिंह के बारे में पढ़ाइए, चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ में पूरी HSRA की टीम के बारे में पढ़ाइए। और ये जय हिंद अभियान की मांग है, मोदी सरकार जी हो, चाहे बाद में कोई और सरकार जी हो, चाहे दिल्ली के सरकार हो, हम हर राज्य सरकारों से भी निवेदन कर लिए हैं। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना होगी, लेकिन सरकारें अगर ये नहीं मानेंगी तो जब तक ये 1.5 फुट के शरीर में जान है तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। और उस रास्ते में शहीद हो गए तो शहीद हो गए। जय हिंद।